हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 5 से। इसके जो पहले वाले सवाल हैं इसको हम लोगों ने अगले वीडियो में देख लिए थे और आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5 से। तो सवाल नंबर 5 यहाँ पर लिखा है रूट x प्लस 2x बराबर 1 है। इसको आपको हल करना है। कैसे करोगे तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसके पहले वाले सवालों को, जो कि मैंने 4 सवाल पहले बता चुके हैं अगले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाइएगा। आपको वहां पर एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लेना अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट x प्लस 2x बराबर 1। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस 2x बराबर में 1। ठीक, इसको यहाँ पर जो 2x है इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट x बराबर 1 में से 2 रूट x। देखिए प्लस में था, इधर आएगा माइनस में। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, तो देखिए वर्ग इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों, यहाँ पर जो रूट x है, ये यहाँ पर रूट हटाने के लिए हम यहाँ पर दोनों तरफ हमें वर्ग करना पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम वर्ग कर देंगे तभी ये रूट हटेगा। ठीक, तो इसको रूट हटाने के लिए कभी भी अगर आपको अंडर रूट जो लगा हो, ये एक तरफ अगर आपको लगाना हो तो दोनों तरफ आप वर्ग कर देना, आपका अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से दोनों तरफ इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम रूट x गुणे रूट x करते हैं, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, रूट x गुणे रूट x, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा x बराबर, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस सूत्र से आप इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करोगे, तो देखिए पहले a स्क्वायर होता है यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर प्लस में कर दीजिए। ठीक, उसके बाद माइनस 2a भी होता है, तो 2 सूत्र से हो गया, a आपका ये हो गया और b आपका ये हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x बराबर में 1 हो जाएगा, प्लस में 2 दूना इधर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जो 5x है प्लस में है, इसको इधर कर दीजिए, हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर लिखिए, उसके बाद इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 लिखा, इसको भी लिख दीजिए, बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये आपका बन गया गुणनखंड। अब गुणनखंड आप इसको कर लीजिए। आपको गुणनखंड करना वैसे आता तो होगा, और अगर जो लोग नहीं कर पाते हैं गुणनखंड की कैसे गुणनखंड किया जाता है, तो इस प्रकार के गुणनखंड मैंने कई वीडियो बनाए हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस तरह के जब आप गुणनखंड करिए तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 4 है इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये प्लस बता रहा है कि आपको जोड़ने पर 5 लाना है, गुणा कर दे तो 4 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और अगर हम उसको दोनों को गुणा कर देंगे तो 5 यानी 4 हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ पर 5, यहाँ पर 5x है, इसके स्थान पर लिखिए 4 प्लस में 1, ये x लगा, x यहाँ पर लगाइए, प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा, इसको देखिए माइनस इधर है, इधर x, दोनों से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और इधर से गुणा करेंगे x 4x, ये हो जाएगा प्लस माइनस बराबर माइनस x प्लस में 1 बराबर में 0। 4x यहाँ से कामा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 1, यहाँ पर माइनस कामा लेंगे तो x माइनस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए दोनों में देखिए मिल रहा है, इतना कामा ले लीजिए, तो x माइनस में इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, बचा कितना है 4x माइनस 1, तो ये हो जाएगा बराबर में 0। ठीक, अगर इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया, x माइनस 1 के बराबर 0, और इधर ये हो गया 4x माइनस 1 के बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको इधर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, और इधर 1 को इधर करेंगे तो 4x बराबर 1,
यानी यक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4। देखिए ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। ठीक, तो इस तरह से आपके ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो आपका जो आंसर होगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और लाइक तो जितने लोग देख रहे हैं सब लोग अभी कर दीजिए। आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 6वां नंबर सवाल है आपका, वो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग। तो सबसे पहले धनात्मक संख्या, कौन सी धनात्मक संख्या आपको पता ही नहीं है। ठीक, तो सब जब आपको पता नहीं है कि कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं, कौन सी धनात्मक संख्या है, तो सबसे पहले आपको जब धनात्मक संख्या नहीं पता है तो सबसे पहले मान लीजिए, माना धनात्मक संख्या, तो आप धनात्मक संख्या कुछ भी मान लीजिए, ABCD XYZ या फिर आलू टमाटर बैगन, आप कुछ भी मान लीजिए। ठीक, तो यानी माना धनात्मक संख्या यक्स। ठीक, कुछ भी मान लीजिए। उसके बाद कोई धनात्मक संख्या हो गया, आप कह रहे हैं उस ये धनात्मक संख्या आपका यक्स हो गया, आप कह रहे हैं उसके धनात्मक, यानी जो धनात्मक संख्या है उसका वर्गमूल, धनात्मक संख्या का वर्गमूल। ठीक, सबसे पहले मैंने धनात्मक संख्या लिख दिया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि उसके धनात्मक संख्या का जो वर्गमूल, अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट लगा दो, वर्गमूल हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि कोई धनात्मक संख्या हो गया, उसके धनात्मक वर्गमूल हो गया, उसका धनात्मक वर्गमूल, ठीक, का योग, योग का मतलब जोड़ दो, कितना हो जाता है 12, बराबर 12 लिख दो। बस आपको ज्ञात क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। संख्या आपने कितना माना, यक्स, यानी आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे, कोई धनात्मक संख्या मैंने लिख दिया, कोई धनात्मक संख्या यक्स है, कह रहे हैं उसका जो धनात्मक संख्या है उसका वर्गमूल करिए, वर्गमूल कर दिया। कह रहे हैं अब उसको जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दिया। फिर कह रहे हैं कितना हो जाता है 12, तो मैंने लिख दिया 12। ठीक, तो अब आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके पहले वाला जो सवाल मैंने बताया सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले रूट यक्स, इसको इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 12 माइनस यक्स। अब मैंने क्या बताया था आपको, अब यहाँ पर हमको अंडर रूट हटाना है। इसको हटाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा 12 माइनस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका हो जाएगा यक्स, ठीक, इसका वर्ग कर देंगे तो ये जाएगा यक्स बराबर 12 बराबर 144 प्लस में यक्स स्क्वायर माइनस में 12 दूनी 24 यक्स। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर से टूटेगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 से 25 यक्स हो जाएगा, बराबर में कितना बचा इधर 144 प्लस यक्स स्क्वायर। ऐसा करिए ये जो 25 है इसको इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में लिखा है यक्स स्क्वायर 144 माइनस में 25 यक्स हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इसका कर दीजिए आप गुणनखंड। गुणनखंड आप करना तो जानते ही हैं। ठीक, यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये इसको क्रम से लिख दीजिए 25x प्लस में 144 बराबर में 0, यानी कि जोड़ने पर 25 आ जाए और गुणा करने पर 144 आ जाए। तो देखिए अगर हम 16 नवैया कितना होता है, 16 9 25 और 16 और गुणे 9 करेंगे तो 144 हो जाएगा। यानी आप अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 प्लस में 9 और ये हो जाएगा यक्स प्लस में 144 बराबर में 0। ठीक, अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 16 यक्स माइनस 9 यक्स प्लस में 144 बराबर में 0। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कामा ले लीजिए, कितना कामा लेंगे, यक्स कामा लेंगे, यक्स माइनस 16, यहाँ पर 9 कामा लेंगे तो यक्स माइनस 16। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्लस में था ये माइनस में हो गया, बराबर में 0, दोनों में मिल रहा है तो इतना कामा ले लेंगे तो यक्स माइनस 16 और यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स माइनस का 9 बचेगा, बराबर में
जीरो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसके बराबर जीरो मान लीजिए, यानी यक्स माइनस 16 बराबर जीरो हो जाएगा, तो यक्स बराबर 16 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यक्स बराबर इधर में क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा बराबर 9, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो 16 है ये आपका बहुत बड़ा संख्या है, इसको आप अग्राह्य मान लीजिए, तो यहाँ पर आपका जो संख्या होगा वो सिर्फ 9 होगा। ठीक, तो यानी आपका जो धनात्मक संख्या आपने यक्स माना था और यक्स का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, तो ये आपका धनात्मक संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए 16 यहाँ पर अग्राह्य है इसलिए क्योंकि ये बड़ा है संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर 9 आपका आंसर होगा। अब देखो आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखो इसको ध्यान दो। देखो अगर कभी भी ऐसे सवाल आप लगाओ, जैसे अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा सवाल गलत है या सही है, ठीक, तो ऐसे सवालों को आप चेक भी कर सकते हो कि कैसे आप मतलब चेक कर सकते हो कि आपने जो समीकरण बनाया है वो गलत है या सही है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर आपको चेक करके बता देते हैं, ताकि एग्जाम में जैसे आपने समीकरण यहाँ पर जैसे बना दिया, ठीक, अब आपको जैसे लग रहा है कि यार समीकरण गलत है या सही है, अब इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखो आपका जो संख्या आया कितना आया, 9 आया। ठीक, 9 आया और 16 भी हो सकता है। ठीक, कोई गलत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए 9, ठीक, यहाँ पर यक्स के स्थान पर 9 रखिए, 9 रख दिया, इसके स्थान पर 9 रखेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 9। ठीक, और बराबर में कितना है, 12 है। ठीक, 12 लिख दो, यहाँ पर 9 हो जाएगा, इसका निकालेंगे 3 हो जाएगा, बराबर में 12, यानी 12 बराबर 12। तो देखिए दोनों पक्ष अगर आपके बराबर हो जाएं तो इसका मतलब आपने जो समीकरण बनाया है वो आपका समीकरण सही है। ठीक, अगर यहाँ पर जैसे कि मान लिया यक्स की, यानी कि यहाँ पर आपने यक्स का मान 9 निकाला, अगर मान लिया आपका मान 12 आ जाता, मान लिया आपका मान अगर यहीं पर 12 आ जाता, तो देखिए अगर यहाँ पर 12 रखते तो यहाँ पर 12 रखते, तो देखिए दोनों तरफ बराबर ना होते ना, तो यानी आपका गलत हो जाता। अब यहाँ पर आपका सही आंसर आया है, इसीलिए दोनों तरफ बराबर हैं। ठीक, 12 बराबर 12, इसका मतलब आपका सवाल सही है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो समीकरण में, जैसे यक्स का मान निकाल लिया, उसके बाद लाकर यहाँ पर समीकरण जहाँ आपने बनाया है वहाँ पर रख कर आप चेक कर सकते हो। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, आप ऐसे चेक करके आप पता कर सकते हो कि आपका कौन सा सवाल सही है या गलत है। ठीक, और कुछ समझ लीजिए, देखिए अगर कोई भी सवाल आपको लगाना है, जैसे आपने ये सवाल लगाया, ठीक, इस सवाल को सबसे पहले लगाने से पहले आप देखिए एग्जाम में हो या कहीं पर भी हो, एग्जाम में हो या फिर आप घर पर लगा रहे हो, ठीक, आप सबसे पहले सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद दोबारा उस सवाल पर गौर करिए कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, आप किस तरह से उसका जवाब देंगे। ठीक, जैसे हमने सवाल यहाँ पर दोबारा जैसे आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कोई भी सवाल हो ध्यान से जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप सवाल को समझ नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे तो आप सवाल लगा नहीं पाओगे, अब लगा नहीं पाओगे तो आपको नंबर मिलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा क्या है। देखिए अगर सवाल को एक बार आप समझ गए, ठीक, अगर इस सवाल को किसी सिर्फ आप समझ गए तो इसका आंसर इस सवाल में ही छुपा होता है। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले सवाल को आप समझ लीजिए। अगर एक बार आप सवाल समझ गए तो आपको बार बार वो सवाल लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगा, आपको ऐसे ही हमेशा याद रहेगा। जैसे आप सवाल पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा कि इसको कैसे आपको लगाना था। ठीक, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, कभी भी अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप गणित में कभी भी आपको कमज़ोर नहीं महसूस होगा। मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को यही सब सिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आपको मैथ को बीट करना है, क्रैक करना है, यानी कैसे आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखिए जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं ये टिप्स आप धीरे धीरे अप्लाई करिए, धीरे धीरे नहीं, आप आज से अप्लाई करना चालू कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर आप लगाते हैं सवाल को और इसी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे मैथ में। इसलिए आप मेरे बातों को इग्नोर मत करिएगा, उन्हें फॉलो करिएगा ज़रूर। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे सवाल क्या है कह रहा है, यहाँ पर आपसे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा कि किसी धनात्मक संख्या, कोई धनात्मक संख्या, जैसे आपको नहीं पता है कि कौन सी धनात्मक संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक, और आपसे जो पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर आपसे धनात्मक संख्या ही तो पूछ रहा है, ठीक, ज्ञात कीजिए, तो इसको सबसे पहले आप मान लीजिए, इसके स्थान पर आप कुछ भी मान लीजिए, आलू टमाटर बैगन आप कुछ भी मान लीजिए, बस आप मान लीजिए। ठीक,
अब इसके बाद सवाल फिर से पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या, चलो मैंने कोई धनात्मक संख्या लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि उसका, यानी उसका मतलब कोई धनात्मक संख्या, ठीक, उसका धनात्मक संख्या को कह रहा है, ठीक, उसके धनात्मक संख्या का वर्गमूल, तो मैंने वर्गमूल कर दिया। अब कह रहे हैं उसका जो योग है, योग कर दिया। योग कितना है, 12 है, तो 12 लिख दिया। ठीक, आपका देखो सवाल, देखो प्रश्न में आपका पूरा उत्तर छिपा था। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, सवाल पढ़ा और सवाल में जो कह रहा है वही कर दिया, बस आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सवाल को गौर करिए, ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आप लगाइए। चलिए मैं आपको एक और सवाल बता देता हूं ताकि आपका जो डाउट है और क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं समझ में आता है या फिर नहीं लगा पाते हैं आप, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन दे दूंगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए आपका जो सवाल नंबर 7 है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 4 है, तो आपको संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आपका सेम सवाल, यानी उसी तरह से आपका फिर सवाल आ गया, फिर से आपको उसी तरह से मानना है। कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले पढ़िए, किसी संख्या, कोई भी संख्या है और आपको संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो आप सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिएगा, सबसे पहले लिखिए माना संख्या बराबर आप यक्स मान लीजिए। ठीक, कह रहे किसी संख्या और, ठीक, कोई संख्या लिख दिया और उसके व्युत्क्रम, मैंने आपको इसके अगले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम करना है तो 1/, कर दीजिए। जैसे यक्स का व्युत्क्रम, कह रहे किसी संख्या और संख्या का व्युत्क्रम, तो इसका मैंने व्युत्क्रम योग कर दिया। ठीक, व्युत्क्रम का योग मतलब जोड़ दिया, कितना है, 4 है, बराबर में 4 लिख देंगे। अब आपको यहाँ पर यक्स का मान ज्ञात करना है, यानी संख्या ज्ञात करना है। इसको इधर गुणा करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हर बराबर, इसके नीचे 1 मान लीजिए, हर बराबर करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 1, यानी यक्स, बराबर में कितना हो गया, 4, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब बराबर बीच में लगा होता है तो तिर्यक गुणा होता है। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 4 यक्स हो जाएगा। ठीक, 4 यक्स को इधर करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस में 4 यक्स प्लस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जोड़ने पर 4 आना चाहिए और गुणा कर दो उसी संख्याओं को तो अगर 1 आ जाए, तो ऐसा तो संभव है नहीं। ऐसी कोई संख्या है जिसको आप जोड़ दो 4 हो जाए और गुणा कर दो 1 हो जाए, यानी इसका गुणनखंड इतनी आसानी से नहीं हो सकता। ठीक, अब आसानी से नहीं हो सकता तो आपके साथ कौन है, श्रीधराचार्य। ठीक, श्रीधराचार्य आप सूत्र जानते हैं ना, श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वो होता है, ठीक, तो यहाँ पर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होता है, 2a होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर b कितना है, b आपका ये है, माइनस सुधा यानी चिन्ह सुधा आपको लेना है। ठीक, यक्स का जो गुणांक है ये कितना है, ये b हो गया, और इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो ये हो गया a बराबर 1 हो गया और c बराबर कितना हो गया, 1। ठीक, तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए तो ये देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर इसका मान रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b के स्थान पर माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस पहले से था, -4 फिर हो गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर प्लस माइनस लिखिए, फिर उसके बाद b का वर्ग करिए, यानी 4 का वर्ग करिए तो 16 हो जाएगा, -4 a के स्थान पर 1, c के स्थान पर 1, माइनस बटा में क्या हो जाएगा, 2a। ठीक, अब देखिए यक्स बराबर में 4 प्लस माइनस, देखिए 16 में से 4 घटा दीजिए, बटा में क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए 4 और प्लस माइनस हो जाएगा, 16 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बटा में 2। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 12 आ गया। अंडर रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर डालो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का नम 3 बटा 1, इसका जोड़ा बन रहा ना, तो जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर लिखिए, जिसका जोड़ा ना बने उसको अंडर रूट में लिखिए। तो यानी 12 अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, इसके स्थान पर लिख देंगे। ठीक, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2√3 बटा 2। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस इसके स्थान से 2 चला गया, इतना हो जाएगा बटा में 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी यक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस √3। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मेरे जितने भी सवाल मैंने आपको बताया है, तो आप ये लो सवाल, आप इस सवाल को मुझे सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपसे लग जाए तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपसे सवाल लग गया है। और इसका मैं आंसर भी आपको बता दे रहा हूँ। एक आपका आ जाएगा 8 और 5, यानी 8 5 दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 5। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे सवाल लग गया है या नहीं लगा है। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ठीक, अब देखिए, अगर आपने मेरे जितने भी मैंने सवाल आपको बताए हैं, अगर उन सब सवालों को आपने एकदम ध्यान से गौर से अगर आपने उनसे ध्यान से देखा होगा तो आप ये सवाल लगा ले जाओगे। आपके लिए ये हलवा होगा, आप जल्दी जल्दी लगा ले जाओगे। ठीक, सवाल क्या कह रहा है, 2 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का योग कितना है, 13 है। इसी तरह का एक सवाल मैंने पहले भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक, और उन यानी और क्या है, वर्गों का योग, यानी संख्याएं जो हैं उनका वर्ग है और वर्गों का योग है कितना है, 89 है। तो आपको संख्याएं ज्ञात करना है। सबसे पहले आप संख्या मान लीजिएगा, उसके बाद आप जो आपसे कह रहा है आप उन सब सवालों को गौर से पढ़िएगा और इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, आपको मैं इसका आंसर भी बता दिया हूँ, ये इसका आंसर है। ठीक, तो आप लोग लगाइएगा ज़रूर। देखिए, ये मैथ है, ये मैथ में आप लोगों का यही होता है कि अगर मैथ में जितना सवाल आप सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा आप सवाल सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा आप समय दोगे इस मैथ को, उतना ही आपको आने लगेगा। में आपको रट्टा नहीं मारना होता है, सिर्फ आपको इसमें प्रैक्टिस करना होता है। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फल पाओगे। देखो, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखा करो, क्योंकि आपको शुरू से अंत तक जब आप देखोगे ना तो मैं अपने हर एक वीडियो में आपको कोई ना कोई टिप्स जरूर बताता हूं जिससे आप मैथ में स्ट्रांग हो सकें। अगर आप मेरे कहे हुए बातों पर ध्यान दोगे तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले वीडियो में सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आप इस सवाल को लगाने की कोशिश जरूर करिएगा और अगर ना आए तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।